इस वक्त एक हद तक तो हो गया हाल। अच्छा। वो ये कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो गई। गवर्नर साहब ने अदालत ऑर्डिनेंसेस निकाल दिए, परवेज़ इलाही साहब के पावर्स ले लिए। पहले ऐसे ही पावर्स मिले थे, जिसने दिए थे उसने उस वक्त और कोई उसने इस गवर्नर ने वो पावर्स, लेकिन इसे कू कहा जा रहा है, दिस इज अ कू। नहीं तो पहले भी कू हुआ था, इनको पावर देने का, तो पावर वापस लेने का भी तो कू है। ये सियासत के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। इमरान खान ने कितने कू किए कि ऑर्डिनेंसेस के ऊपर करते गए, कानून साजी तो की नहीं। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ये कू शू आप कर लें जो मर्जी, कू इज़ नॉट अ राइट वर्ड फॉर दिस। आप समझें कि दी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, उसने अपना कानूनी हक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल की है कानून के मुताबिक। अब वो कानून के मुताबिक उनका ये कहना है कि उन्होंने की है, उसको चैलेंज करेंगे स्पीकर साहब। अच्छा। होगा क्या? चैलेंज तो अदालतों में पड़ा रहेगा ना, वो तो वक्त लगता है चैलेंज के, तो उतनी देर में ये जम जाएंगे। अब ये जम जाएंगे और ये अब अपनी असेंबली वो परवेज़ इलाही साहब को अगर कोई इधर उधर हुआ उठा के बाहर फेंक देंगे। अब वो वोट फिर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फिर भी हो सकता है, हर किस्म की चीज़ हो सकती है। और डिप्टी स्पीकर के साथ ये चलाएंगे और परवेज़ इलाही साहब का पावर गिर गया। मगर मामला अदालत में है। जैसे दूसरा मामला जो है वो उधर है, शहबाज साहब का। हाँ, वो उधर है, किधर है? लाहौर हाई कोर्ट। उनका नहीं, वो हमजा का जो केस है उसकी मैं बात ही कर रहा हूँ। ओके। मैं कर रहा हूँ बाई इलेक्शन की। जी 17 जुलाई को है वो इलेक्शन। तो अब ये 17 जुलाई तक स्टेबल हो गए जी। ये 17 जुलाई तक ये स्टेबल हो गए। उस वक्त जाके पता चलेगा कि ये अगर तो पीटीआई को वोट पड़ गया तो फिर इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी यहाँ, और अगर पीटीआई को वोट ना पड़ा, इनको वोट पड़ गया, तो फिर परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल फारग हो जाएंगे। इस महीने के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने ये फैसला करना है कि कोई मुकमुका करके काम आगे बढ़ाना है या नहीं। और फिर तो इस मैं समझता हूँ कि अगले ये माह के अंटिल द बाई इलेक्शंस आप देखेंगे जोड़ तोड़ आण मार कुटाई लड़ाई झगड़े, बट अथॉरिटी जो होगी वो हमजा की हुकूमत की अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। देखिए जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार तो अगर पहले दिन से ही आरिफ अलवी साहब जिस किस्म की रुकावटें कर रहे हैं वो ना करते तो फिर ये शायद यहाँ हम बात ही ना पहुँचती। मगर सूरत हाल ये सियासत है ना। अब सियासत के अंदर मेजॉरिटी जो जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो पीटीआई की मेजॉरिटी ख़त्म हो गई, तो फिर तो कशमकश होनी थी। अगर वो मेजॉरिटी ना ख़त्म होती तो पीटीआई की हुकूमत थी यहाँ चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, ठीक है ना। मगर क्योंकि वो उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग कर दी, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गए, अब बाई इलेक्शन होने हैं, इनकी मेजॉरिटी ख़त्म हो गई है, अब उनके ज़्यादा नंबर हैं इन द करंट असेंबली। तो दैट इज़, ये सब आईनी है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि गैर आईनी है। ठीक है, ये आईनी है। सवाल ये है कि जिसको जो चैलेंज आ रहा है वो भी आईनी है। तो अब ये अदालतें फैसला करेंगी कि आईनी क्या है और गैर आईनी क्या है, और ये तब तक कानून दोनों साइड्स कानून को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो इसमें चौधरी शुजात हुसैन का एक स्टांस आया सामने और निजी चैनल ने भी रिपोर्ट किया कि मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, ये भी खबरें थी कि उनको सरबराही से हटाने की कोशिशें पार्टी के अंदर हो रही हैं। उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई कि जो परवेज़ इलाही साहब की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है, अरकान असेंबली उधर जाएं और उसकी हिमायत करें, और तमाशबीनों ने तमाशा लगा रखा है। आपको लगता है कि वो ऐसा कहेंगे? देखिए, शुजात साहब की कोशिश दो किस्म की कोशिश होगी। एक तो उनकी कोशिश ये होगी कि परवेज़ इलाही साहब पीटीआई का साथ ना दें, इस्टेब्लिशमेंट का साथ दें, राइट, इशारे की इंतज़ार करें। और अगर इशारा नहीं आता, अच्छा, तो ये जो इस वक्त हुकूमत है पीडीएम की, उसके साथ तावन करें। ये चौधरी शुजात चाहेंगे और क्यू के अंदर कोई दरार ना आए, क्यू के अंदर क्यू बरकरार रहे। उन तो परफेक्ट था उनके लिए जो पहला जो सिलसिला चला था, जो ऑफर आई थी सीएम के ये सीएम रहेंगे और अगली इलेक्शन जब भी होगी इनको हम 10-12 सीटें मिल जाएंगे जो इनको चाहिए। तो ये किस्म का पुराना हिस्टोरिक अकॉर्ड था बिटवीन क्यू, पीपल्स पार्टी एंड नून लीग। और ये लोग कहते थे ये हो नहीं सकता, नवाज शरीफ साहब कभी भी माफ नहीं कर सकते, मानेंगे नहीं, और चौधरी भी कभी नहीं मानेंगे कि इनके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, ये अपना लफ्ज की पैरी परवरी। बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू में इसका इजहार भी किया था, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी उन्होंने अपने शुक्र का इजहार किया था। जी। तो ये बहुत बड़ा कदम था और ये चौधरी शुजात की ब्लेसिंग्स थी इसको, इसीलिए सबसे बड़ा शौक तो उनको पहुंचा कि जब ये परवेज़ इलाही साहब रातों रात उठ के कहीं और चले गए। अब वो सारा जिन्हें कहते हैं ना मसला बना हुआ है, क्यू के लिए मसला बना हुआ है, परवेज़ इलाही साहब के लिए
मसला बना हुआ है, नून लीग के लिए मसला बना हुआ है, पीपल्स पार्टी के लिए मसला बना हुआ है, चौधरी शुजात के लिए मसला बना हुआ है, पंजाब मसला बना हुआ है, लेकिन और आपके और बकौल एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बना हुआ है। वो मसला बना है। चाहेंगे हाँ। कि पंजाब के अंदर स्टेबिलिटी आए। राइट। अच्छा, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रहती है पंजाब के अंदर तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? अगर फेडरल गवर्नमेंट उसके खिलाफ है तो पंजाब कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है, तारीख हमें ये बताती है कि जब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक सियासी जमात हो और पंजाब के अंदर दूसरी सियासी जमात हो जी। तो पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की लड़ाई झगड़े चलते ये हैं। हम सिंध के मामले में देख सकते हैं, माजी सिंध में के जो मामले में होता आपने रहा। देख लिया। हाँ। और आपने पंजाब की अगर तारीख देखे, जी। जब नवाज शरीफ साहब थे यहाँ और बेनजीर भुट्टो थी वहाँ, जी। तो लड़ाई झगड़े चलते थे और आप समझे कोई काम ही नहीं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।